किस लेवल का ITEP बीएड करने पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये आपका और आपके पेरेंट्स का सभी का एक कॉमन क्वेश्चन है। वो सभी बच्चे जो ITEP 4 ईयर बीएड में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, सभी के पेरेंट्स, सभी बच्चे अक्सर मुझसे ये सेम क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आज डिटेल में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इस सेशन में हम लोग 2 चीजें देखने वाले हैं। एक तो ITEP बीएड का जो लेवल है उसका ड्यूरेशन, टाइम के अकॉर्डिंग ये आपको कैसे बेनिफिट दे रहा है, और दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी, किस लेवल पर कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, और विथ डाटा हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का ये सेशन वेल रिसर्च्ड है बच्चों, कुछ फैक्ट्स के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उस पर बात करने वाली हूँ। सो सेशन को जरूर लाइक करना, और अगर ITEP में इनरोल्ड हो या फिर उसके लिए तैयारी करने जा रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना टू गेट द इम्पॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक इंसाइट्स रिलेटेड टू द एग्जाम एंड ITEP बीएड, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि ये जो ITEP 4 ईयर बीएड प्रोग्राम है ये 4 साल का प्रोग्राम है, राइट। 4 ईयर प्रोग्राम। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 4 साल का प्रोग्राम है और इसमें 4 लेवल है। एक आपका फाउंडेशनल लेवल है, राइट, दूसरा आपका प्रिपरेटरी लेवल है, और तीसरा आपका मिडिल लेवल है, और फोर्थ आपका सेकेंडरी लेवल है, ठीक। और मैं कह रही हूं कि सबसे पहले जिस पॉइंट पर मैं बात करने वाली हूं वो है टाइम ड्यूरेशन। ये जो 4 साल की डिग्री है जिससे आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों की डिग्री ले पा रहे हो इन 4 लेवल पर, तो किस लेवल वाले को सबसे ज्यादा फायदा है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा फायदा अगर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेकेंडरी लेवल के बच्चों को ज्यादा है एज कंपेयर टू फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल। व्हाई इज इट सो? देखिए, सेकेंडरी लेवल का ITEP बीएड जब आप करते हैं, सेकेंडरी लेवल ITEP बीएड, देन अभी तक ये कंसिडरेशन है कि इसके बाद आपको 1 ईयर PG करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू बिकम PGT। अब आप PGT के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, स्टेट वाइज भी और अपने सेंट्रल लेवल पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 साल गए, और यहाँ पर अभी मैं मान लेती हूँ कि 1 ईयर, ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है अभी तक, बट क्योंकि हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल्स या कोई नोटिस नहीं आया है, सो हम कंसीडर कर लेते हैं। नाउ इन 5 इयर्स टोटल ड्यूरेशन, 5 ईयर में आप PGT बन जाओगे, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ आपका। टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग 5 ईयर में आप PGT बन रहे हो। अगर आप इसको दूसरे रास्ते से फॉलो करते हो, इसको अगर आप दूसरे रास्ते से फॉलो करते हो, कैसे दूसरे रास्ते से फॉलो करते हो? जैसे कि आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन किया, ठीक है, उसके बाद आपको 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर आपको 2 ईयर बीएड करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ कितने साल हो गए? 5, 6, 7 साल अपने लाइफ के देने के बाद फिर आप PGT बन पा रहे हैं। तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेकेंडरी लेवल ITEP बीएड सिर्फ 4 साल में 3 साल आपके बचा देगा। अगर हम कंसीडर कर ले 1 ईयर PG भी, ठीक है, तो 5 साल में आप PGT बन जाओगे। बट अगर आप ये ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करते हो, 3 ईयर ग्रेजुएशन वाला, तो आपके 7 साल लग जाएंगे, ठीक है। इसमें एक चांस और बनता है, लेट्स से
कि आपका आईटीपी में एडमिशन नहीं हुआ और आपने 3 ईयर का ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया, आपने 4 ईयर के ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। 4 ईयर ग्रेजुएशन जो कि ऑनर्स वाला होता है, उसमें आपने एडमिशन लिया। देन उसके बाद भी आपके लिए 1 ईयर का पीजी रहेगा। जिन भी बच्चों ने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है, इररिस्पेक्टिव किसी भी फील्ड में किया हो, आप लोगों के लिए 1 ईयर पीजी ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका समय बचेगा, ठीक है ना। 2 साल का पीजी आपको नहीं करना है। देन इसके बाद आपको या तो अभी की स्थिति में देखा जाए, क्योंकि 1 ईयर बीएड नहीं आया है, तो अभी तो आपके लिए 2 ईयर का बीएड ही है। तो अगर इस पाथ को भी आप फॉलो करते हो तो 4 और 1 5, 6 और 7 घूम फिर के आप पहुंच गए अगेन 7 ईयर्स पर। 7 ईयर्स के बाद आप पीजीटी बन पाते हो। दैट इज वाई अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए, तो वो सेकेंडरी लेवल वाले बच्चों को हो रहा है, क्योंकि पीजीटी बनने का रास्ता बहुत लंबा है, ठीक है ना। आपको फाउंडेशनल लेवल का टीचर बनना है। अगर आपके मन में ये बात आ रही हो कि मैम फाउंडेशनल लेवल वालों का भी तो 4 साल का है, देखो एक बात ध्यान में रखो, आप जो फाउंडेशनल लेवल है या फिर जो प्रिपरेटरी लेवल है, ठीक है ना, ये कोर्स करने के बाद आप क्या बनते हो? ये कोर्स करने के बाद आप पीआरटी बनोगे। आप पीआरटी बनोगे ना। पीआरटी बनने के 50 तरीके, कहने की बात है 50 तरीके पीआरटी बनने के, आपको मैं अभी 3 तरीके बताती हूँ। एक तो ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्सेज होते हैं, है ना। दूसरी चीज आप डिलीट कर सकते हो या डीएड कर सकते हो, वॉट एवर इट इज कॉल्ड, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। इसके अलावा आप बीलिड कर सकते हो, ठीक। तो ये तो तरीके हैं ही, पहले से ही फाउंडेशनल प्रिपरेटरी लेवल के बनने के, पीआरटी बनने के ये पहले से ये तरीके हैं और ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो आईटीईपी आपका फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी लेवल का है, उसमें बस ये है कि आपको 4 ईयर में आपको ग्रेजुएशन भी है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी है, ये एक चीज है। बाकी सीधे सीधे रास्ते तो पहले भी निकल रहे थे, और ये सारे कोर्स कब हो रहे थे? आफ्टर 12th हो रहा था। ये जो है 2 साल तक का कोर्स कराते हैं। डीलिट भी 2 साल तक का कोर्स होता है, और बीलिट बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये खुद 4 साल का कोर्स है, ठीक है ना। तो ये तो सुविधा पहले से अवेलेबल थी, पर पीजीटी बनने का रास्ता तो 7 साल का ही था, जो कि अब आप 4 साल में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है ना। सो ये सीधा सीधा टाइम ड्यूरेशन का फायदा सबसे ज्यादा अगर मिलता है, अगर आप पीजीटी बनना चाहते हो तो सेकेंडरी लेवल का आईटीईपी इज द बेस्ट वन फॉर यू। अब आप मिडिल वाले सोच रहे होंगे कि भाई मिडिल वाले की बात ही नहीं कर रही मैम कि टाइम ड्यूरेशन का हमें कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं। देखो मिडिल लेवल, ये मैं कुछ डाटा लेकर के आई थी आप सभी के लिए, जस्ट सेकेंड। हाँ, सो मिडिल लेवल की हम लोग बात कर रहे थे कि मिडिल वाले क्या उनको कोई फायदा हुआ है या नहीं। देखो मिडिल लेवल के जो टीचर हैं, मतलब कि क्या, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो ये ऐसे कोर्सेज तो पहले से ही चल रहे थे। इंटीग्रेटेड, जो कि अब बंद हो गया, इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है ना, उसी को तो बदल करके आईटीईपी का नाम दे दिया गया है और लेवल लगा दिए गए हैं उसमें, ठीक। या फिर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लो तो भी आप टीजीटी बनने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो ग्रेजुएशन 3 साल का और बीएड 2 साल का हाल फिलहाल के लिए, ठीक। तो 5 साल में आप टीजीटी बन जा रहे थे। तो यहाँ पर जब आप आईटीईपी मिडिल लेवल का कर रहे हो तो ये 4 ईयर का ही है और आप टीजीटी बन जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको 1 साल का फायदा हुआ, पर सेकेंडरी लेवल वालों को 2 से 3 साल का फायदा हो जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज वाई अगर टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आपका सपना पीजीटी बनना है तो फिर सेकेंडरी लेवल आईटीईपी इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच योर
डेस्टिनेशन, दैट इज अ पीजीटी ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉब्स की, कि जॉब सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, जॉब्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, ये लेवल के बारे में हमने बात कर ली, जॉब्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो जॉब्स डिपेंड करती हैं सबसे पहली चीज आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरा भी गलत है, वो स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, तो आपने कोई भी डिग्री की हो, आप पीछे रह जाएंगे या आपके लिए रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। जितना आईटीईपी आपका रास्ता छोटा कर रहा था, उतना ही लंबा हो जाएगा। वो गलत कॉम्बिनेशन के लिए आप, एक शेर है कुछ इस तरह कि हमें खा गए मंजिल के रास्ते, वरना कहीं पहुंचकर हमें किसी को गले लगाना था। हमें खा गए रास्ते मंजिल के, वरना कहीं पहुंच के हमें किसी को गले लगाना था। मतलब क्या हुआ कि हमने एक मंजिल डिसाइड करी, हम उस पर चले, पर रास्ता ही हमने ऐसा चल लिया कि वो मंजिल तक हमें पहुंचा ही नहीं पाया। और इतनी देर हो गई कि जिसको कुछ बन के दिखाना था, जो मन में ठान के निकले थे कि ये बनेंगे और ये दिखाएंगे, बताएंगे चल के, वो तो समय ही निकल गया। आप ना मंजिल तक पहुंच पाए, ना मंजिल तक पहुंच पाए तो वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे जिसको दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, नाउ दे कुड बी एनीवन, योर लव्ड वन, योर पेरेंट्स, योर whatever it could be, your batchmates। ठीक है ना, सो सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू, अब सब्जेक्ट अगर आपकी कॉम्बिनेशन ठीक है, सो आप अब आ जाइए यहाँ पर, आपके सामने जो डाटा है, ठीक है ना, आपके सामने जो डाटा है दैट इज वेरीफाइड, वेरीफाइड गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक पोर्टल है, नो योर स्कूल पोर्टल। वहां से ये डाटा मैंने लिया है, जो ये बताता है कि इंडिया में किस लेवल के कितने स्कूल्स हैं। और ये बात तो आप जानते हैं, जितने ज्यादा स्कूल्स होंगे वहां पर उतने ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी, है ना, सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। ज्यादा स्कूल ज्यादा टीचर की रिक्वायरमेंट, कम स्कूल कम टीचर की रिक्वायरमेंट, प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है ना, चलो, तो सबसे ज्यादा जो स्कूल है जो नो योर स्कूल पोर्टल पर वेरीफाइड है, ये उनका डाटा है। ठीक है, हालांकि मैं आपको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का भी डाटा बता सकती हूँ, बट लेट इट भी, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। तो प्राइमरी लेवल के जो 1 से लेकर के 5th तक के जो स्कूल हैं, कितने हैं? 7,16,078। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब इतने स्कूल हैं तो पीआरटी लेवल की जॉब्स बहुत निकलती होंगी। यहाँ देखिए 4,32,289 अपर प्राइमरी 6 to 8, जिसको हम मिडिल कह रहे हैं, जिसको हम अब तो खैर अलग अलग हो गया है, इन्होंने अभी डिवीजन उसके अकॉर्डिंग नहीं किया है, तो मिडिल और प्रिपरेटरी, है ना, इधर मिक्स हो जाता है। और जस्ट सेकेंड, ठीक है ना, ये तो मिडिल लेवल ही है। यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल है, इसमें आपका फाउंडेशनल प्लस प्रिपरेटरी, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। अभी मैं और अच्छे से आपको बता देती हूँ उसका। मिडिल के कितने, मिडिल लेवल के कितने, 4,32,000 कुछ है। सेकेंडरी लेवल, ना सेकेंडरी लेवल अब ये हमारा मिक्स हो चुका है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। तो 1,44,000, 1,70,000, तो आप मान के चलें कि करीब करीब ये 3 लाख के करीब ये स्कूल्स हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो भर भर के जो जॉब्स निकलती हैं, है ना, जो जॉब्स निकलती हैं वो किस लेवल की निकलती होंगी। सबसे ज्यादा जॉब्स जो होती हैं वो प्राइमरी पीआरटी के लिए होती हैं, उसके बाद मिडिल के लिए होती है, उसके बाद सेकेंडरी के लिए होती है। अब यहां पर एक कैच है। क्या कैच है, ध्यान से सुनो। ये हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा, लो सेकेंडरी की तो जॉब ही नहीं है,
यहाँ तो बहुत कम जॉब है। अब ये 3 लाख स्कूल भी हैं तो इसमें कुछ तो गवर्नमेंट के हैं, है ना, और कुछ प्राइवेट होंगे, राइट, ये बात भी होगी। सो आप तो गवर्नमेंट जॉब का सपना लेकर के बैठे हैं, प्राइवेट जॉब का सपना कौन देखता है, ठीक है ना, वो तो मजबूरी में करना ही है सबको। प्राइवेट जॉब का सपना कोई नहीं देखता है, सपने किसके देखते हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब के। तो फिर फर्दर डिवीजन हो गया, मतलब कि 3 लाख से भी कम स्कूल हो गए फिर तो, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर एक बार मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देती हूँ, ये पीआरटी है, ठीक है। अब आप लोगों का क्या नाम दिया जाएगा यहाँ पर, ये टीजीटी कहलाएंगे और ये कहलाएंगे पीजीटी, ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, पीजीटी, ठीक। ये हो गए हमारे फाउंडेशनल वाले और प्रिपरेटरी लेवल वाले, ये अपने मिडिल वाले, और ये दोनों सेकेंडरी लेवल वाले, इतने स्कूल। अब एक चीज आप ध्यान में रखना, जैसा मैंने कहा आपके मन में, सेकेंडरी वालों के मन में तो हलचल होगी बहुत कि इतने आईटीईपी सेकेंडरी लेवल के हैं बट स्कूल तो कम है, हम जाएंगे कहाँ, है ना, ये मन में बात आएगी। तो बच्चों ये बात तो पक्की पक्की है कि स्कूल कम है तो जॉब्स भी कम ही निकलती हैं, है ना। पीआरटी और टीजीटी के लिए थाउजेंड्स में अगर जॉब निकलती हैं तो पीजीटी के लिए हंड्रेड्स में जॉब निकलती है, ये बात तो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्कूल्स कम है। बट सेकेंडरी लेवल पर कंपटीशन कम होता है। मैं ये कह रही हूं कि ये जो सेकेंडरी लेवल है आपका, इस पर कंपटीशन जो है ना वो लो होता है। आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे लो होता है, लो इसलिए होता है, अभी मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन दिखाया, बहुत कम टीचर जो होते हैं, अभी तक का जो ट्रेडिशनल पाथ था, देखो आईटीपी तो आपका अभी आया है 4 साल पहले, अब पहली बैच निकलेगी। अभी से पहले किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि वो अपने लाइफ के 7 to 8 years लगा दे जस्ट टू बी पीजीटी। और लड़कों के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होता था, मतलब ग्रेजुएशन करते ही घर वालों की आंखें लड़कों की तरफ होती कि भैया अब इनकम स्टार्ट हो जाएगी, राइट। लड़कियों के साथ तो चलो फिर भी एक अलग केस हो जाता है, ठीक है ना। तो पीजीटी बनने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करना होता है, इसलिए पीजीटी के लिए कैंडिडेट्स कम ही अप्लाई करते हैं, ये आप पाएंगे। तो जॉब कम है ये बात तो ठीक है, फिर भी जॉब कम होने के कंपैरिजन में एप्लीकेंट भी उतने नहीं होते हैं। वहीं जॉब एप्लीकेंट इस लेवल पर, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल पर, मतलब कि मिडिल लेवल पर आपको काफी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हाई कंपटीशन होता है। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। सो अगर आपने सेकेंडरी लेवल का आईटीईपी कर रहे हैं, सो दैट इज अ यूनिक थिंग, आपका समय भी बच रहा है, साथ ही अभी आने वाले कम से कम 7-8 साल तक आपके लिए कंपटीशन लो ही रहेगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड मिडिल, ठीक है ना। फाउंडेशनल प्रिपरेटरी आप उसके अकॉर्डिंग कह लें, फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कंपटीशन कम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक में जो है ये 7 से 8 साल वाले लोग आपको मिलेंगे या इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले से तो जो पीजीटी की क्वालिफिकेशन लेकर के बैठा है उसको तो हम अप्लाई करने से नहीं रोकते कि नहीं तुम अप्लाई नहीं करना, है ना। वो तो जो है वो है ही, पर वो फिर भी इतने नहीं है, फिर भी इतने नहीं है जितने आपको पीआरटी या फिर मिडिल स्टेज के टीचर मिल जाएंगे। बिकॉज पीजीटी होना एक स्पेशलाइजेशन हो गया ना। टिल देन मिडिल इट्स ए जेनरिक थिंग, मिडिल लेवल तक जेनरिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वाइल द पीजीटी जब आप पढ़ने जाते हैं सो इट बिकम हाईली स्पेसिफिक, ठीक है ना। इसीलिए ये 1 ईयर के पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बात अभी तक क्लियर नहीं की गई है। बिकॉज इफ यू आर अ पीजीटी आपको उस डेप्थ का नॉलेज होना जरूरी है कि आप 11th-12th ग्रेड को टेक केयर कर लो,
ठीक है ना, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाओ, उतना नॉलेज आपको तभी मिलेगा। ठीक है, वैसे तो देखो, अब हम देखते ही है ना, कोई बच्चा 12th पास करता है और वो 12th वालों को ही पढ़ाने लग जाता है, वो एक अलग चीज है। बट अगर आपके सामने कोई एक ऐसा बच्चा आ जाए जो एक अलग लेवल का है, उसके क्वेश्चंस बड़े ही प्रैक्टिकल, बड़े ही हटके होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं, नाउ टू टेक केयर दैट यू मस्ट हैव द स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना, सो आई होप कि अभी आपको बातें समझ में आई होगी कि ITEP 4 ईयर बीएड करने का सबसे ज्यादा फायदा जो मिल रहा है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकेंडरी लेवल वालों को, और अगर हम जॉब्स के अकॉर्डिंग देखें तब भी सेकेंडरी लेवल वालों को ही ज्यादा फायदा है। ठीक है, बाकी चीजें तो क्योंकि मिडिल लेवल तक का स्ट्रक्चर हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता था, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करके आप प्राइमरी, ठीक है ना, मतलब प्रिपरेटरी, फाउंडेशन, मिडिल लेवल तक के टीचर बन सकते थे। बट कम से कम समय में टू बिकम अ PGT ग्रेड, दैट इज अ न्यू थिंग विद द ITEP। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? सेकेंडरी लेवल वालों को फायदा मिला। अब इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, और अच्छी बात है अगर आपके मन में डाउट होगा, सो मुझे भी एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा सोचने का, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। फिर चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।